बाद से एलडीए की टीम अब नदारद है। यजदान बिल्डिंग का मलबा गिरने के बाद आज काम रुक गया है। ठेकेदार जेसीबी छोड़कर भाग गया है। शनिवार को ही ठेकेदार भाग गया था। बिल्डिंग को जर्जर अवस्था में छोड़कर टीम भी गायब हो गई है। जर्जर इमारत का हिस्सा झुक गया है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी भी एलडीए की टीम ने इससे सबक नहीं लिया है। बिल्डिंग के आसपास का रास्ता लापरवाही के साथ खुला हुआ है। शनिवार को यजदान बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग बाल बाल बचे थे। हालांकि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। आपको हम दिखाना चाहेंगे एलडीए की टीम की लापरवाही किस तरह से यहां पर उजागर हो रही है। कल जो बिल्डिंग का मलबा था वो गिरकर रिहायशी इलाके की ओर चला गया था। कई मकानों में दरार आई। अब इस बिल्डिंग के मलबे को इसी तरह छोड़ दिया गया है। जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो लटका हुआ है। ये जो बिल्डिंग सामने आपको दिख रही है, इसमें दरारें हैं। पूरी तरह से बिल्डिंग का जो पिलर है वो टेढ़ा है। किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। कल हादसे के बाद जो एलडीए की टीम थी, जो ठेकेदार यहाँ पे इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण कर रहे थे, वो यहाँ से फरार हो गए थे। अभी यहाँ पर कोई नहीं है। रास्ता पूरी तरह खुला है। लोगों का आवागमन जारी है। जो घर हैं, घर के लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो किस तरह से एलडीए एक बड़ी लापरवाही कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। तो एलडीए के अधिकारियों ने जिस तरह से लापरवाही दिखाई है, एक कल बड़ा हादसा होने से बचा है। और यजदान बिल्डिंग को 10 दिन के अंदर तोड़ने का टारगेट रखा गया था। उसी के चलते ये हादसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस बिल्डिंग को तोड़ने वाली कंपनी कैसे जो हादसे हो रहे हैं उसको रोकती है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। और इसी खबर पर हमारे साथी कफीलुर रहमान जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। कफील, देखिए जिस तरह से हादसा हुआ उसके बावजूद भी अभी तक उस हादसे से सबक नहीं लिया जा रहा है। हालांकि जो कहा जाए कि जो ठेकेदार है वो तो शनिवार से गायब है, लेकिन अभी भी जो हिस्सा है, जैसा कि आपने बताया कि एक हिस्सा जो है वो झुका हुआ है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में कहा जाए कि एक बार फिर से लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कफील, बिल्कुल, देखिए एलडीए की लापरवाही का आलम ये है कि कल हादसा हुआ, मलबा जो है सामने मकान थे उसमें जा गिरा। इसके अलावा कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। उसके बावजूद अभी तक एलडीए की टीम ने सबक नहीं लिया है और ये जो यजदान बिल्डिंग है उसको इसी तरह जर्जर हालत में टीम छोड़कर फरार है। जो ठेकेदार था, जिस कंपनी को ठेका मिला था इस बिल्डिंग को जमींदोज करने का, वो भी यहाँ से फरार है। जेसीबी खड़ी हुई है, आपको हम दिखाना भी चाहेंगे। सामने जेसीबी खड़ी है जिससे कल यजदान बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था और उसके बाद ये हादसा हुआ था। अब वो जेसीबी उसी तरह खड़ी हुई है। इसके अलावा जो मलबा है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। रास्ते को पूरा खोल दिया गया है। जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं। बिल्डिंग का एक हिस्सा ऐसा भी है जो एकदम टेढ़ा है और किसी भी टाइम वो हिस्सा गिर सकता है। जो टेक्निकल चीज़ों को देखने के लिए इंजीनियर लगाए जाते हैं वो यहाँ से नदारद हैं। फिलहाल अभी पीएसी की एक टुकड़ी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद भी एलडीए ने अभी तक सबक नहीं लिया है। कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का इंतज़ार एलडीए की टीम कर रही है। कल कई अधिकारी आए थे, डीएम भी यहाँ पहुँचे थे, वीसी भी पहुँचे थे। तो फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि अब इसका काम मैनुअल कराया जाएगा, मशीनों से बिल्डिंग को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन जो इंजीनियर को यहाँ पर खड़ा होना चाहिए था वो यहाँ से नदारद हैं। एलडीए की टीम नदारद है। अब देखना ये होगा किस तरह से एलडीए इस पूरी अवैध बिल्डिंग को जमींदोज करती है और जो हादसे हो रहे हैं उसको किस तरह रोकती है। बिल्कुल कफील, और जिस तरह से आपने दिखाया कि बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, जैसा कि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में पुलिस, हालांकि वहां पर एक टुकड़ी जो है वो तैनात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही निश्चित तौर पर नजर आ रही है। ये अब देखा जाए, चूंकि ये हादसा हो चुका है कफील, दोबारा से ये बिल्डिंग तोड़ने का काम कब शुरू किया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? देखिए, कल जब मलबा गिरा था उसके बाद
बाद एलडीए की टीम को जो स्थानीय लोग थे उनका विरोध झेलना पड़ा था, जिसके चलते यहां से टीम और ठेकेदार मशीन छोड़कर फरार हो गए थे। अभी तक एलडीए की कोई टीम यहां नहीं पहुंची है और इस बिल्डिंग को 10 दिन के अंदर तोड़ने का टारगेट रखा गया था। फिलहाल अभी काम रुका हुआ है। कल डीएम ने कहा था कि अब काम मैनुअल होगा, मशीनों से जेसीबी नहीं लगाई जाएगी, ज़मींदोज़ जो बिल्डिंग होगी वो मैनुअल होगी। फिलहाल अभी काम नहीं लगा है। अब देखना ये होगा इस बिल्डिंग को कैसे एलडीए तोड़ता है और यहाँ पर काम कब लगता है। बहुत शुक्रिया कफील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते